हाँ जी, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों एनसीईआरटी में मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होता है वो कुछ, हर क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हर क्वेश्चन अलग तरह का होता है, इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत कम मैच करते हैं। तो आपने यहाँ पे थ्रू एनसीईआरटी बुक से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने होते हैं हर क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपने अपनी रेफरेंस बुक में से, अदर रेफरेंस बुक में से ढूंढकर उनको सॉल्व करना होता है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमें क्या सिखा रहा है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो चलिए जरा पहले इस क्वेश्चन का भी बेसिक समझ लेते हैं और फिर करते हैं। तो इसका बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। तो बच्चों किन्हीं भी पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, ज़रा अब ये देखते हैं हम। देखिए मेरे पास ये 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब मुझे इनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर वर्ड तो क्लियर आपको होना चाहिए। कोलिनियर मतलब द 3 पॉइंट दैट लाई ऑन अ सेम लाइन, किसी एक सेम लाइन पर ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर हैं, मुझे ये प्रूव करना है, ए बी और सी। तो इनको कोलिनियर प्रूव करने के लिए ज़रा इसका बेसिक समझिए थोड़ा सा। तो अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है बच्चों, मुझे इस ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है और सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है। तो मैंने कैसे कोलिनियर करना प्रूव, तो इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बच्चों मान लीजिए कि मुझे इनका डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, बी से 6 का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ए सी का जो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, वो 11 सेंटीमीटर। तो ये कोलिनियर तो तभी होंगे ना, कब होंगे कोलिनियर, जब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के डिस्टेंस के इक्वल। मैं क्या बोल रही हूँ, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। मतलब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। तब मैं बोल सकती हूँ कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर इनका डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है, अगर मान लो ये 8 होता तो 5 + 8 13, बट ये कितना है 11, तो इन तीनों का डिस्टेंस जो है, इन तीनों को सॉरी इनको ए बी प्लस बी सी को ऐड करके अगर मेरे पास ए सी के इक्वल नहीं आ रहा, देन दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा हमें, कि हमें कि यहाँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, फिर मैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, फिर उसके बाद मैं ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, और फिर इन तीनों डिस्टेंस को चेक करूंगी कि क्या ये जो डिस्टेंस है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं आएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रखा है। तो ये पॉइंट दे रखे हैं, इसकी जरा डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ए पॉइंट जो है वो 1,5 दे रखा है, ठीक है। बी जो है आपके पास 2,3 दे रखा है, और जो सी है, सी आपके पास -2, -11 दे रखा है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं ए बी। मैंने ए और बी का डिस्टेंस निकाला, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर रही हूँ, √5 आ रहा है। फिर बी सी को सॉल्व कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, -2 + 2 सॉरी -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करके मेरे पास 212 आ रहा है। और फिर ए सी को सॉल्व कर रही हूँ, ए सी आ रहा है -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, और जब मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ तो 265 आ रहा है। और देखिए यहाँ किसी भी एंगल से मेरा ए बी प्लस बी सी जो है, इन दोनों को ऐड करके कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो ए सी के इक्वल है। देन ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, एंड दीज गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।